यद्यपि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वो समझ गया था कि उसका कथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उन्हें इस उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, वैधता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जी को 100% कृष्ण भावना भावित होता है। वही एकमात्र प्राथमिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भाव नामक के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह प्रिय हो निम्न जाति में जन्म शूद्र या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान को दक्ष और यथार्थ प्रामाणिक गुरु है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं या कृष्ण भाव नामक में दक्ष नहीं तो गुरु बनने का पात्र नहीं। किंतु शूद्र यदि वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास को संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याओं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शक्ति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वह कृष्ण भावनात्मक से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधियों के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा भगवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि अधिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य और स्वर्ग लोक में देवताओं का सर्वोच्चम भी उसके सुखों को दूर नहीं कर सका। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शक्ति तथा सरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी दक्ष समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोक की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। जब पुण्य कर्मों के फल प्राप्त हो जाते हैं तो मनुष्य के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिकों का पतन होता है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भागवत नामक की विधि है। बोलो कृष्ण वासुदेव कृष्ण की जय। अर्थात अगर हमें अपने जीवन में समस्याएं हैं तो हमें भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानकर, उन्हें साक्षी मानकर अपनी समस्याओं को सुलझाने का पूरा कर्म करना चाहिए, और बाकी जो अपने जीवन में होता है उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समस्याएं भी भगवान उनको देते हैं जो उनको सहने की शक्ति रखते हैं। बोल वासुदेव कृष्ण की जय।